कि 8 वर्ष का वो शिशु अंतगढ़ जी शास्त्र में वैराग्य लगने के बाद अपनी माँ रानी श्री देवी को क्या कहता है, जो मैं जानता हूँ वो मैं नहीं जानता, जो मैं नहीं जानता वो मैं जानता हूँ। आप सभी की भावनाओं का आदर करती हूँ। माँ जिनवाणी का उच्चारण लेते हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, प्रतिदिन आप प्रवचनों की श्रृंखलाओं में एक से एक बढ़कर के शिक्षित शब्दों को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। हमारे में वो ताकत, वो पावर हमारी जीभा में नहीं कि हम परमात्मा की साक्षात वाणी को आपकी झोली में क्या कर सके, ढक सके, क्योंकि हम तो केवल मात्र आपको संकेत देते हैं कि आप इस चीज को क्या कर ले, ग्रहण कर ले। इसीलिए मैं कहा करती हूँ कि आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए में से कुछ ना कुछ चुनने के भाव अवश्य में रखेंगे। और सुने हुए को चुनना भी मनुष्य जीवन का एक लक्ष्य और एक धर्म है कि यदि हमें परमात्मा की वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है तो हमारा कल्याण उसी में है कि हम उसे अपने जीवन में धारण करने का क्या करें, प्रयास करें। इसमें ये कहते हैं कि गुरु आप पर दबाव नहीं डालता, लेकिन गुरु आपको भगवान की वाणी के आधार पर शिक्षित करने का क्या करता है, प्रयास करता है। हमारा ज्ञान भी अधूरा है और आपका ज्ञान भी अभी अधूरा है। ना ही हम में और आप में पूर्णतया मति ज्ञान है, ना पूर्णतया श्रुति ज्ञान है। यानी कि मति श्रुति भी पूर्ण नहीं है और मन परवे और अवधि और केवल ज्ञान तो बहुत दूर है। तो अरिहंतों के उपदेशों में से जो जो हमारी आत्मसात में वाणी आती है वो ही आपकी झोली में डालने का क्या रहता है, प्रयास रहता। आप कुछ समझे कि क्या कह रहे हैं कि गुरुवर के हर वचन को जीवन में ढालना है, इन हीरे मोतियों को झोली में डालना है। और क्या कहा, ठुकराए ना किसी को, अपनाए हम सभी को। कोई कैसा भी है, पापी से घृणा नहीं करनी, उसके पाप से घृणा करनी है। हर इंसान में परमात्मा का बसेरा है, ये हमेशा याद रखना है कि तू तू ना रहे, मैं ना रहूं, हम राम में से मिल जाए। तू तू ना रहे, मैं ना रहूं, हम राम में से मिल जाए। तू तू ना रहे, कि तू तू ना रहे, मैं ना रहूं, हम राम में ऐसे मिल जाए। कौन से राम? हमारी आत्मा को भी क्या कहा है, राम कहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज, ये एक संज्ञा जो नाम उनको मिला, लेकिन एक हमारी आत्मा जिसको क्या कहा है, राम कहा है। तो कबीर जी इसके लिए भी क्या कहते हैं, घूंघट के पट्टे खोल रे तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट्टे खोल रे तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो है राम मिले, यानी कि अपने अंतर आत्मा के पट को क्या खोल दो, उघाड़ दो, जागृत हो जाओ, तो आपको अपनी ही आत्मा का साक्षात्कार क्या है, मिल जाएगा। इसे कहते हैं आत्म ध्यान साधना, कि जो आत्म ध्यान साधना है उसमें विचार करना है कि मेरी जो ये अंदर की रचना है,
इसी रचना को भरत चक्रवर्ती ने जाना था कि अरीसा भवन में शीश महल में खड़े होकर के केवल मात्र एक मुद्रिका हाथ में नहीं थी, और उस मुद्रिका के ना होने से एक उंगली सूनी प्रतीत हुई। तो मन में चिंतन जागा कि ओहो, इस उंगलियों की शोभा किससे बनी हुई थी? मुद्रिका से। इसका मतलब उस मुद्रिका के बगैर इस उंगली की कोई शोभा नहीं है। और इससे आगे क्या है? और इससे आगे क्या है? चमड़ी के पीछे क्या है? एक चमड़ी, 2, 3, 4, 5, 6। इसके पीछे क्या है? चर्बी। इसके पीछे क्या है? अस्थियां। इसके पीछे क्या है? रुधिर, खून, मज्जा। इसके पीछे क्या है? नस, नाड़ियां। मेरा सत्य चित्त आनंद रूप है पूर्ण लाला में, जी हाँ पूर्ण लाला में मेरा सत्य चित्त आनंद रूप है। कि ये जो शरीर है, ये जो देह है, ये मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन इसके अंदर जो बैठा है वो क्या है? सत्य चित्त आनंद स्वरूप, एक परम पिता परमात्मा का अंश, जिसको कहते हैं अप्पा सो परमप्पा। बोलिए, क्या कहते हैं? अप्पा सो। आप भजन सुनते हैं, आप भजन गाते हैं, लेकिन स्वयं पे चिंतन नहीं। चिंतन करो भरत चक्रवर्ती की तरह, चिंतन करो गस गुमाल मुनि की तरह, चिंतन कीजिए 8 वर्ष के एवंता कुमार की तरह कि 8 वर्ष का वो शिशु अंतगढ़ जी शास्त्र में वैराग्य लगने के बाद अपनी माँ रानी श्री देवी को क्या कहता है? जो मैं जानता हूँ वो मैं नहीं जानता, जो मैं नहीं जानता वो मैं जानता हूँ। कितनी बड़ी बात है। 8 साल का बच्चा अपनी माँ को कहता है, माँ दीक्षा दे दो, मैंने दीक्षा लेनी है, मैंने भीतराग परमात्मा के शरण में जाना है। माँ कहती है, बेटा तुझे दीक्षा का क्या पता, तुझे संयम का क्या पता, तू क्या जानता है कि संयम क्या है? मैं जानता हूँ। क्या? कि जो मैं जानता हूँ वो मैं नहीं जानता, जो मैं नहीं जानता वो मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा एक दिन जन्म था तो एक दिन मरण भी होगा। मैं ये नहीं जानता कब, कहाँ, कैसे मेरा मरण हो जाएगा। कितने साल का? आप कितने साल के होगे? बोलो, कितने साल के होगे? 60 साल के, 70 साल के, 80 साल? जो ये देह है आपका, जो ये मनुष्य जीवन है, ये बड़ा अनमोल है। आपकी एक एक श्वास बड़ी कीमती है, और हमारी एक एक श्वास पर यदि ये ही कहा जाए, हे मना खुद को डुबो दे, हे मना खुद को डुबो दे। बोलो, हे मना खुद को डुबो दे, हे मना दाता के एहसास में, तू ही तो सिमरन में हो हर आती जाती श्वास में, तू ही तो सिमरन में हो हर आती जाती श्वास में। ये होना चाहिए कि हे मना खुद को डुबो दे दाता के एहसास में। कि आपको बड़े एहसास जागते होंगे, कभी किसी का एहसास, कभी दुनिया से चले जाने वालों का एहसास, कभी उनका एहसास जिसने कभी आपका एहसास ही नहीं किया, कभी किसी का, कभी किसी का। भूल करके थोड़ी देर के लिए इस अनमोल श्वास में यही कहिए, हे मना खुद को डुबो दे,
दाता के एहसास में, तू ही तू सिमरन में हो, हर आती जाती श्वास में, हर आती जाती श्वास में। अगर आपके पुण्य के बल से पदार्थ मिल सकते हैं तो क्या आपके पुण्य के बल से सत्संग और मुक्ति नहीं मिल सकती?